देखो 2023 की बात अब चेन्नई सुपर किंग्स में नहीं रही, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स 2025 आईपीएल के फाइनल मुकाबले तक तो अब तो नहीं पहुंच सकती है। अगर आप चेन्नई के फैंस हो तो ये बातें आपको बुरी तो लगेंगी, लेकिन आपको जानना होगा कि आखिर क्यों नहीं पहुंच सकती है और कौन सी वो वजह रही जिस कारण चेन्नई 2025 में आईपीएल के फाइनल तक नहीं पहुंच सकती। आज इस वीडियो में पूरा विस्तार से बताएंगे और ये भी बताएंगे कि आपको कि एसआरएच ने कैसे 10वें स्थान से अपना जो नंबर है वो ऊपर की तरफ बढ़ा दिया है और एसआरएच कोशिश कर रही है कि प्लेऑफ में पहुंचने की। नमस्कार, मेरा नाम राजन तिवारी है और आप देख रहे हैं राजन तिवारी स्पोर्ट्स। इस वीडियो में आपको विस्तार से बताएंगे चेन्नई वर्सेज एसआरएच के पूरे मुकाबले का विश्लेषण, साथ ही साथ आज के मुकाबले में कौन कौन सी ऐसी गलतियां चेन्नई से हुई जिस कारण अब तो चेन्नई का जो खेमा है वो सिर्फ और सिर्फ भगवान भरोसे ही बैठा है कि अगर कोई चमत्कार हुआ तभी चेन्नई प्लेऑफ में पहुंच पाएगी और तभी चेन्नई फाइनल की तरफ अग्रसर हो पाएगी। अन्यथा दिल ना उम्मीद ही सही, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की सांप मगर सांप ही तो है। महेंद्र सिंह धोनी ने तो पहले ही बोल दिया है कि ठीक है 2025 बेहतर नहीं हुआ, लेकिन 2026 में हम फिर से नए दमखम के साथ आएंगे। हाँ, अभी है आज के जिस तरीके से धोनी के इंटरव्यू में बातचीत तो चल रही है कि 25 में तो अब इतना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, जीटी और दिल्ली 12-12 पॉइंट के साथ अभी टॉप पर है। मुंबई भी 10 पॉइंट के साथ पीछे है और चेन्नई सुपर किंग्स के पास अभी सिर्फ 4 पॉइंट है। प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए टोटल 14 पॉइंट चाहिए और इन तीनों टीमों में से जो चाहे जीटी हो, चाहे मुंबई हो या फिर हो चाहे दिल्ली, अगर दो पॉइंट बना लेती हैं तो ऐसे में फिर चेन्नई की जो राह है वो और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। जिस तरीके से चेन्नई ने आज अपने होम ग्राउंड पर एसआरएच से हार का जो सामना किया है, भाई साहब इतिहास में पहली बार हुआ है कि एसआरएच ने चेन्नई को चेपॉक के होम ग्राउंड पर हराया है। तो ऐसे में महेंद्र सिंह धोनी भी इससे ज़्यादा निराश होंगे और उससे ज़्यादा निराश होंगे चेन्नई के फैंस, जो इस उम्मीद में थे कि एसआरएच ने कभी भी आज तक कभी भी चेपॉक पर चेन्नई को नहीं हराया, लेकिन आज वो अनहोनी हो ही गई। और उसी के साथ साथ चेन्नई ने अब तक टोटल 9 मैच खेले हैं, जिसमें से भाई साहब 7 मैच हारे हैं, टोटल 3 मैच जीते हैं। तो ऐसे में अब चेन्नई की जो राह है आगे की वो उतना आसान नहीं रहने वाली है जितना आप सोच रहे हैं। अगर आप चेन्नई के फैंस हैं, अगर आप थाला के फैंस हैं। और चेन्नई में गलतियाँ क्या क्या हुई, तो सबसे पहले ऑप्शन टेबल पर ही चेन्नई बहुत सारे गलत डिसीजन के साथ चली गई। आप देखो कि ऋतुराज गायकवाड़ को बीच में चोट का बहाना देकर उनको हटा देना, महेंद्र सिंह धोनी को कप्तान बनाना, किसी नए खिलाड़ी को कप्तान न बनाना, इससे बहुत सारी ऐसी चीज़ें चल रही हैं। और उसके बाद नए खिलाड़ियों को मौका न देना, 2025 में यही चेन्नई सुपर किंग्स को भारी पड़ गया। और एसआरएच जहाँ एक तरफ फिर से अब प्लेऑफ में जगह बनाने की कोशिश कर रही चेन्नई को हराने के बाद पॉइंट टेबल पर एसआरएच का नंबर कहीं ना कहीं थोड़ा सा सही हो गया है। तो ऐसे में बहुत सारी खामियां हैं चेन्नई में भी और एसआरएच में भी। आज का मुकाबला बेहद ही रोमांचक रहा, जिस तरीके से हैदराबाद ने 5 विकेट से चेन्नई को मात दी। उसके बाद प्लेऑफ की रेस में कहीं ना कहीं एसआरएच की राह थोड़ा बहुत बनती दिख रही है या अनुमान लगाया जा सकता है कि बन सकती है। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि क्या एसआरएच और चेन्नई दोनों प्लेऑफ में जगह बना पाती हैं या नहीं बना पाती हैं, क्योंकि इनसे ऊपर भी कई ऐसे धुरंधर टीमें बैठी हैं, मुंबई हो, जीटी हो, दिल्ली हो या बाकी सारी टीमें हो। तो कहीं ना कहीं अब इन दो क्योंकि 9वें और 10वें नंबर की टीम से आप उम्मीद थोड़ी कर सकते हो कि फाइनल जीतेंगी। कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन आज जिस तरीके से एसआरएच ने 8 गेंद पहले ही इस मुकाबले को जीत लिया और खासकर सबसे बड़ी बात ये थी कि भाई साहब सीएसके को उसके होम ग्राउंड पर एसआरएच ने पहली बार हराया। तो अभी ही कहा जा सकता है कि 25 सीएसके के लिए बस यहीं तक था, अब 26 की हो सकता है कि हुंकार भरे। हालांकि फैंस है और 26 की तैयारी कीजिए, कोई बात नहीं। फिलहाल आज के लिए